नमस्कार फेस टू फेस को स्वागत मु रश्मिता दास किन्नर भाबरे देशर प्रथम कॉलेज प्रिंसिपल एथि सहित पश्चिम बंगर प्रथम किन्नर पीएचडी केवल एतिकी नुहे जड़े लेखिका और मैगजीन रो प्रकाशक यह सफलता पाइबा पई किंतु तांकु कम संघर्ष करने को पड़िनी सांगंक ठाईठपरा ठरू नहीं समाजर खराब नजर को सामना करिसंती निज संपर्क ठारू पाइचंती शारीरिक और मानसिक निर्यातना हेले एहाकु खातिर न करी आधुनिक मेडिकल साइंस रो सहायता रे पुओ सोमनाथ रु होइचंती किन्नर मानवी आजिर फेस टू फेस रे देशर प्रथम किन्नर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मानवी बंदोपाध्याय आपको स्वागत करती हूँ फेस टू फेस। अब देश में बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती है, बहुत सारी पहले चीज़ों के लिए जानी जाती है। अगर देखा जाए तो देश की पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल, वेस्ट बंगाल की पहली पीएचडी, क्या कहेंगी? कहेंगी ये भगवान का कृपा है, जगन्नाथ देव का कृपा है। मैं तो पहली हमारा जो सेशन इधर बोला कि आई ऑलवेज एम्पावर्ड बाई जगन्नाथ एंड सुभद्रा ऑल्सो बिकॉज सुभद्रा इज ए वोमेन एंड सुभद्रा ऑल्सो फिजिकली इनकम्प्लीटेड. This is our myth, but I think this myth empowered me that I am not a incomplete woman. I always think and I always empowered by Subhadra that I am also a complete woman. लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि सोमनाथ से मानवी ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये सब बहुत लंबी सफ़र एंड बहुत कष्टदायक सफ़र, बहुत यंत्रणादायक सफ़र. अभी मैं सोचते हैं वो यंत्रणा, वो कष्ट, वो हमारा साधना. अभी मैं सोचते हैं जब मैं वो लाइफ चल रहा है वो बहुत कष्ट होता है हमारा. अभी कोई कष्ट नहीं, अभी समझते हैं वो कष्ट नहीं, वो अनुशीलन का, साधना का एक पीरियड था. सो नाउ अगर वो नहीं होता तो आप मानवीय नहीं, कभी नहीं होता है. जो कोई जब पहाड़ में चढ़ते हैं वो तो बहुत तकलीफ पड़ेगा ना. पहाड़ में ऊंचा, बहुत ऊंचा है, बहुत तकलीफ होती है, सांस कष्ट भी होते हैं. तो ऐसे ही है, लाइफ भी ऐसे ही है. तो हम बहुत लोगों को पूछते हैं कि ऐसी कोई घटना जो आपको बहुत कष्ट दी होगी, लेकिन आपके जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सारी. एवरी मोमेंट फॉर द कष्टस. ऐसे ही है कि प्रत्येक मुहूर्तों में मैं कष्टों उपलब्धि होता है. क्या होते हैं जो हमारा तो परिचय बचपन से है. मेरा पिताजी माताजी जानते हैं हम एक लड़का, मैं एक पुत्र है. तो जब इसे फंस जाता है जब पुत्र नहीं, मैं पुत्री है, मैं आई एम नॉट ए सन ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम ए डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स. देन ऐसा ही होते है कि हमारा दो एल्डर सिस्टर पहले भी थे. तो माई थर्ड एंड ओनली सन. And when I became a woman, doctor, when I became a lady, a woman, then बहुत दुख आया मेरा पिताजी माताजी के पास. हमारा एक लड़का, वो लड़की बन जाते हो. डॉक्टर तो बहुत बाद में होते. बचपन से जब मैं शैशव से जब कैशोर में आते हैं, 12 एज और 14 एज में, जब क्रमशः राधा का क्रमोविकास जैसे होते हैं हमारे पास, तो इसे तो जब मैं बड़ा होता है, जब हमारा एडोलेशन पीरियड आते हैं, तो हमारा शरीर में तो लड़की का छपाते हैं ना. मैं तो नहीं छुपा नहीं सकते. तो हमारा पारा घर जो है, हमारा जो नेबर है, वो ऑलवेज स्पोक टू मी और माय पेरेंट्स, ये घर में काहे रखी है, घर से बाहर कर दीजिए. ये लड़का है, क्यों लड़की बनकर घूम रहा है? लड़की भाई, ये तो ना लड़की ना पुआ ना झियो, ये माइछा एमटी कुहंती, ऐसे कहूँती. इसलिए तो जब मैं क्या करूँ तो और जो हमारा मापिका है वो तो चला गया, वो तो सब घर से बाहर कर दिया, उसका अलग संप्रदाय करके वो बाहर में रहते हैं. तो ये वो हमारा पेरेंट्स के बहुत तकलीफ होता है. ये घर में रख के मैं को पढ़ा सुना सिखाने के लिए बहुत तकलीफ. मेरा पिताजी माताजी अभी गुजर गई, लेकिन उनका आयु बहुत कम हो गया मेरे के लिए. अच्छा, चिंता करते हुए कि हमारा एक ही बेटा है, वो बेटी बन रहा है, बेटी बन रहा था. इतना प्रेशर, सोसाइटी का इतना प्रेशर आया कि जो वो लोग, मेरा मदर का सेरिब्रल हो गया.
सेरिब्रल से गुजर गई। आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया, जैसे आप कह रही थी कि आपके घर पे 2 बेटी पहले ही थे, आप अकेले अपने घर के बेटे थे, अपने मतलब माँ बाप का एक इच्छा होता है कि अपना एक बेटा भी हो, 2 बेटियां हैं, एक बेटा भी आया है, तो वो खुश थे कि उनका एक बेटा है। हाँ, वो खुश है, लेकिन ये जो बेटा है वो तो बाहर से बेटा है, अंदर से तो बेटा नहीं है। इसलिए तो मैं सुभद्रा का गल्प बोल रहा है ना, कि सुभद्रा का स्टोरी सुनाना है कि सुभद्रा की है इनकम्प्लीटेड है, शी इज नॉट कंप्लीटेड वोमेन। सो आई ऑलवेज थिंक जस्ट आई एम ऑल्सो, आई कंसिडर माई सेल्फ आई एम ऑल्सो जस्ट लाइक सुभद्रा। Subhadra is a goddess Devi and I am Manavi. I am a woman. But we are similar. तो घर का प्रेशर भी था आपको, पेरेंट्स भी, आपके पापा भी बोलते हो, क्योंकि वो कंजर्वेटिव ख्यालात के थे। बहुत सारी प्रेशर था। मेरा पिताजी बोल रहे छुप के रहो, तुम लड़का का माफिक चलो, तुम तो क्या मैं करूँ, ये तो हमारा निदान नहीं, ये तो हमारा उपदेश नहीं, ये तो हमारा प्रैक्टिस नहीं, ये तो भगवान का, ये प्रकृति का प्रदान है ना। तो इसलिए मेरा भी तकलीफ बहुत होता है। मैं तो बहुत प्यार करते हैं पिताजी माताजी को, उनका बात सुनने के लिए कोशिश करते हैं, किंतु क्या करेगा तो मालूम नहीं। मैं बहुत टानापन होता है, बहुत ऐसा होता है जो कभी कभी मैं फुटबॉल खेलने जाते हैं माठ में, तो सब लड़का लोग बोलते हैं तुम क्या फुटबॉल खेलेगा, जो तुम तो घर में पुतुल खेलो, पुतुल। हाँ, कौंढे भी कॉल उड़िया में हम लोग कहते हैं कि डॉल कौंढे संगरे खेलो, वैसा खेलो, तुम घर में रहो, कौंढे संगरे खेलो। हाँ, ऐसे ही जो लड़का लोग खेल रहा है वो लोग तो लेता नहीं दाल में। हमारे एक परेशान है जो लड़की लोग भी नहीं लेते हैं, लड़का लोग भी नहीं लेते हैं, तो जाए कहाँ? तो जाए कहाँ है, भगवान के पास जाए। अब भगवान ने ही हिम्मत दिया है कि स्ट्रगल को पार करते हुए, बहुत सारी हिम्मत दिया भगवान के। इंटरव्यू से पहले मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रही थी जिसमें था अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। पेंगुइन पब्लिश्ड बुक्स ऑटोबायोग्राफी। तो ये आपके ऑटोबायोग्राफी में आपने उसमें कहा, ये भी आपने उसमें उल्लेख किए थे कि जब आप पैदा हुई उस समय, उसके बाद आपके पिताजी को बहुत अच्छी नौकरी मिली, बहुत बड़ा नौकरी मिला, तो आपको माँ लक्ष्मी का गिफ्ट माना जाता है, लेकिन आप खुद ही माँ लक्ष्मी की रूप, माँ लक्ष्मी की रूप है। ऑफ कोर्स सुभद्रा ऑल्सो माँ लक्ष्मी है। और मेरा खुद ही जन्म की पहले मेरा पिताजी अन्नपूर्णा का पूजा किया, घर में अन्नपूर्णा का मूर्ति आनकर अन्नपूर्णा का पूजा किया। अन्नपूर्णा पूजा का बाद मेरा जन्म हुआ, तो मेरा माताजी कहा थे कि मेरा शिव आया, अन्नपूर्णा का जो पति आया, तो बाद में ये तो भूल हो गया कि नहीं, ये तो पोता है, तो ये तो अन्नपूर्णा है। इसलिए the name of my books is a gift of goddess Lakshmi. लक्ष्मी मानते हैं मेरा पिताजी माताजी, मेरे को लक्ष्मी मानते हैं। और ये तो हमारा सोसाइटी में इसे है, आशीर्वाद दे लोग, ऐसा है ना, जो मैचा लोग को देख क्या बोल रहे हैं, जो आशीर्वाद दे हो, ये काइंड्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी फॉर द पीपल। मगर क्यों पुरुष हैं, महिला हैं, सब तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? ना, मैं अभी तो खुद महिला हूँ। आफ्टर द 6 years surgery, I became a woman, so I have no frustration that I never consider myself also that I am not a man, not a woman. I always woman, and today I protest the Hossein Merchant's speech that Hossein Merchant told all the people is gay. But I never consider myself as a gay. I was a woman, I am a woman, and I will be a woman. आप बोल रही थी सेशन में। हाँ, सेशन में मैं बोल रही थी, आज भी बोल रही थी, जे मैं तो खुद वुमन ही है। मेरा हार्ट ऑफ, मतलब आपका शरीर भले ही लड़के के रूप में जन्म लिया था, लेकिन आपका जो मन था वो एक महिला के रूप में। मेरा आत्मा, सोल भी एकदम लड़की का मापी का है। मेरा बुद्धि, मगज, मेरा आइडेंटिफिकेशन, खुद जो आइडेंटिफिकेशन है मेरा, सब मेरा जो बसवास करने के ताकत है, तो वो तो जो आइडेंटिफिकेशन है, मैं खुद आइडेंटिफाई करते हैं जो मैं एक लेडी। वकील हमारे जो नेबर बोलते नहीं तुम तो लेडी नहीं, वो लोग बोलते हैं ये लेडीज है, ये छक्का है, बौदी है, ऐसे ही तो कहते हैं। लेकिन आई नेवर कंसिडर देमसेल्फ बिकॉज दे आर हिपोक्रेट। दे ऑल नोज व्हाट हैपेंड विथ मी, बट
वो लोग जानते हैं हम कौन है, लेकिन वो आग जलाने के लिए इस बात बताते हैं। जब आप अभी ये सब सुनते हैं तो अभी आपको हंसी आता है, उस समय का जब दौर था, जब आप उस स्टेज से गुजर रही थी, तब लोगों का इस तरह से ताना देना ये बहुत पेनफुल रहा। बहुत पेनफुल। क्या मन में आता था रात में वो लोग खटखटाते हैं घर के आके, वो हमारे मैं के साथ वो बलात्कार भी किया, मैं तो खुद बात किया। आपके इस बायोग्राफी में भी आपने मेंशन किया था कि आपके कजन ने आपके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। दिन में बलात्कार किया, रात में बलात्कार करते हो और दिन में आके बोलता है ये क्या है, ये तो भगवान का अभिशाप है, ऐसे ही बोल रहा है। तो सो आई कंसिडर देमसेल्फ दैट दे आर हिपोक्रेट, वो लोग भंड है, इसे ही मैं समझते हैं। तो वो जो कजिन का भी जो किस्सा है, जो घटना घटी आपके साथ, कहीं ना कहीं आपने भी वो रिलेशनशिप को भी स्वीकार कर लिए। हाँ एकदम, मैं रिलेशनशिप मैं स्वीकार करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, सोसाइटी का भी नहीं स्वीकार करते हैं जो इनका रिलेशनशिप होता है। हमारे स्वामी भी, हस्बैंड भी रहती हूँ, हमारे भी एडप्ट चाइल्ड भी रहती हूँ, जस्ट लाइक ए सो कॉल्ड प्योर वोमेन और born woman. We are born women, so I always consider myself with the Subhadra. The Subhadra is not completed. Subhadra Jagannath is not completed. You know the story of Jagannath. The show I saw, I always empowered by Jagannath, empowered by Subhadra, empowered by Balaram. But Subhadra, of course. ये चीज़ तब आया होगा जब आप एक मैच्योरिटी की एज में आए, जब आप समझ पा रही होंगी उस एज में, जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में नहीं आया है, वो तो बहुत कंफ्यूज कर दिया मैं को, जो मैं ठीक और हमारे पड़ोसी ठीक, पड़ोसी भी ठीक, कौन से ठीक है, और मेरा पिताजी माताजी ऑल्सो कंफ्यूज्ड, क्या करेगा। तब तो मेडिकल साइंस आया नहीं हमारा ये सोसाइटी में। अभी तो मैं 8 years आफ्टर डूइंग माई प्रोफेसर सर्विस आई चेंज माई सेक्स। 8 बरस का बाद, 8 बरस अध्यापना शिक्षाता करने के बाद, पैसा जमा के संचय करने के बाद आई गन द 6 years सर्जरी। जी 2003 में आपने 2003 में मेरा सोसाइटी पूरा डार्कनेस, ट्रांसजेंडर के लिए कोई कुछ नहीं। तो मेरा कॉलेज तो ऐसे ही आवाज़ दिया जो तुमको मर्डर कर देंगे, तो वो तो मर्डर नहीं करने सकते, भगवान बचाया। आपके बुक में ये भी एक किस्सा था कि जब आप क्लास 6 या 7 में थे तो उस समय लड़के आपके पास बैठना बहुत पसंद करते थे। उस समय अजीब नहीं लगता था कि लड़के क्यों आके मेरे पास बैठते हैं, लड़कियां क्यों नहीं बैठती? ना, मैं आई एम कंफर्ट विद द लेडी, आई नेवर कंफर्ट विद द मेन पर्सन और बॉयज। बट आपके साथ लड़के बैठना बहुत पसंद करते थे। हाँ पसंद करते थे, वो पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करते थे। अच्छा। बिकॉज आई comfort with the lady. I never comfort with the boys. I always feel comfort with the girl. तो आपको भी पसंद आता था जब लड़के आपके साथ बैठते थे, तो आप अपने आप को लड़की मानती थी? हाँ, तो उस समय ही आपके मन में आ गया था कि आप लड़की हैं? एकदम बचपन से आ गया। When I was 3 or 4 years उम्र में तो मैं बलात्कार हो गया ना, तब तो मैं की है, निष्पाप शिशु है ना। तो उस समय भी आपको नहीं मतलब बख्शा गया या बोल सकते हैं? हाँ ना, क्या है, मैं इसे ऑलवेज आई नेवर कंसिडर्ड ए सोसाइटी, क्या बोल रहा है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी। आई नेवर कंसिडर देमसेल्फ सिविलाइज्ड, दे आर हिपोक्रेट। क्या है ये बच्चा बचपन से उस समय तो वो एक बच्चा ही था, हम उससे मेल या फीमेल नहीं कहेंगे, एक बच्चा शिशु था। हाँ, वो तो पेडोफिलिक, टुडे आई टोल्ड द पेडोफिलिक सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, मेनी पीपल इज देयर एज अ पेडोफिलिक। बहुत सारी शिशु कामी हमारा सोसाइटी में है, वो शिशु कामी है, लेकिन वो मूल से साथ के रहते हैं, मूल स्रोत बना के रहते हैं, छुपा के रहते हैं, वो कभी बोल नहीं सकते जब वो शिशु कामी है। उनका घर वाली है, उनका लड़का लड़की है, उनका पूरा 3-4 साल की उम्र में बच्चे इतना कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आपको उसी समय से फील हो रहा था कि आप लड़के नहीं हैं, आप लड़की हैं? देखिए ये एक बात है जो कब में समझते हैं, वो एक्सीडेंट का बाद
उनका पहले और उनका बाद में होने सकते कि उनका बाद में इसे आते हैं हमारा मन में। ये अभी तक कोई साइंटिस्ट इसका पता नहीं चलता कि कैसे एक ट्रांसजेंडर बनते हो। ट्रांसजेंडर इट इज़ नॉट इशू फॉर आवर इंडिया, इट इज़ द वर्ल्ड इशू। ये सारा पृथ्वी में ही तो ट्रांसजेंडर जन्म लेते हैं। किसी भी एज ग्रुप में वो आ सकता है, नहीं बोल सकते कि किस एज ग्रुप में। ना एज ग्रुप तो एकदम बचपन से ही आते हैं ये उनका, लेकिन वो फ्लारिश करते हैं एडोलेशन पीरियड में। बचपन पे छुपे छुपे चलते हैं, बाद में वो कन्फ्यूज होते हैं, पिताजी माताजी के शासन में रहते हैं, तो ओपन नहीं ऐसे करने चलेंगे तो कहीं डांटेंगे। जैसे हम लोग का होता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आप लड़के हो तो लड़के जैसे रहो, क्यों लड़कियों का डॉल क्यों खेलते हो, लड़कियों जैसे क्यों चलते हो। लड़कियों तो ऐसा है, कोई शरीर में लड़की है वो लड़का बन जाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये मन में रहता होगा, तो ये एक डर भी रहता है कि हम कैसे बताएं अपने घर वालों को। हाँ, ये डर तो है ही, कैसे बताए हो। तो क्या है हमारा इधर जो ऑनर किलिंग आप जानते हैं, ऑनर किलिंग वो तो हो सकते हैं हमारे साथ, ऑनर किलिंग कर देंगे। बहुत कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव होता है ठीक है, किंतु कंजर्वेटिव में वो हिपोक्रेट भी है। आप क्लास 8 में थी जब आप अपनी दीदी के ड्रेसेस को पहनना पसंद कर रही थी। पास नहीं पसंद करते हैं, वो पीन के बाहर चला जाते हैं, आप पहन के बाहर चले पहन के जाते बाद थे। चला जाते। तब क्या बोलते थे और घर बहुत वाले? हल्ला मचाते हैं लोग जो रे, और बहुत सूरत लड़की का मापिक है, टॉल है, सब लोग तो बहुत मजा आता है उनका। देखो देखो उनका बेटा ऐसा बेटी का पोशाक पहन के घूमते हैं रास्ता पे। तो ये मेरा पिताजी का बहुत क्रोध आते हैं, बहुत पिताजी का बहुत टेम्परमेंट चढ़ जाती है। क्या करो, बहुत पीटते हैं मेरे को। हाँ, बहुत सारी पीट, सोसाइटी भी पीटते हैं, पिताजी भी पीटता है, सब भी पीटते हैं। लेकिन कोई आपका फीलिंग्स नहीं समझ पाता। नहीं, कभी नहीं। फीलिंग्स, मेरा फीलिंग्स तो मेरा ही है, ओनली फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स। जैसे कि आपने कहा कि 3-4 साल की उम्र से ही आपको चेंजेस आप तो पहले से फील कर रही थी, लेकिन घर वालों ने ये चेंजेस कभी इतना नोटिस नहीं किया होगा। घर वाले नोटिस किया, लेकिन क्या है, मेरा जो आग है वो आग के छुपा के रखते हैं। अच्छा। ये नहीं मत करो, ये मत करो, वो ठीक हो जाएगा, जब उनका उम्र बढ़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो जब पहली बार उनको पता चला आपके चेंजेस के बारे में, उनका हमारा क्या चेंजेस रिएक्शन? तो मैं तो खुद का पैसा उपार्जन करने के बाद चेंज किया, तब तो मैं एडल्ट हो गया। तब तक आपने सेक्स चेंज तब किया, लेकिन जो फेमाइन क्वालिटी जो आप अपने आप को विमेन कहती थी, तो ये जब चीज़ आपके घर वालों ने देखा कि हमारा बेटा है और ये सब चीज़ें क्यों करता है, तो जब उनको ये पता चला कि नहीं आपके मन में ये सब फीलिंग्स है फेमाइन को लेकर, क्या रिएक्शन था? मेरा पिताजी मेरे को लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास गए। तो साइकोलॉजिस्ट बताता है ये मत करो, ये मत करो। साइकोलॉजिस्ट पिताजी का इन्फ्रंट में बोलते हैं, सामने में बोल लेते हैं कि ये मत करो मत करो। जब पिताजी अलग बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट जब मेरा फेस टू फेस होते हैं, हाँ तुम ठीक ही है, ये वेस्टर्न कंट्री में इसे होता है, इन लोग को अभी नया नाम आया ट्रांसजेंडर, तुम ठीक है। तो ये साइकोलॉजिस्ट भी डबल स्टैंड लेते हैं। तो वो भी आपको कंफ्यूज करते रहे कि किसका बात सुने, अपने मन का सुने या नॉट कंफ्यूज। साइकोलॉजिस्ट के पास मैं जब गई तब तो मैं एडल्ट पीरियड आ गया। तो साइकोलॉजिस्ट मैं बोल रहे हैं कि देखिए सोसाइटी नॉट एक्सेप्टेड टू यू, सोसाइटी आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसलिए तुम कौन रास्ता कौन पंथा तुम लेंगे, तुम्हारा विचार, तुम इसे ट्रांसजेंडर का लाइफ लीड करेगा तो सोसाइटी में तुम आइसोलेट हो जाएगी। और पिताजी के पास बोलता है नहीं ठीक है वो लोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो समझते हैं मेरा पिताजी सोसाइटी का आदमी है, वो भी मेरा पिताजी भी वो हिपोक्रेट ही है। वो लोग ऐसे है कि ठीक है तुम समाज में छुपा के रहो, तब मैं तो कभी छुपा के नहीं रहने सकते। छुपा के रहने के बाद बहुत कष्ट होता है ना। आप घर में लड़की बन के रहती हैं, बाहर लड़के बन के रहना पड़ता है। ये पर्सनली आई फील वेरी पेनफुल लाइफ, बिकॉज मेरा पिताजी साइकोलॉजिस्ट, सब सोसाइटी का इंसान है। ओनली आई एम नॉट सोशियोलॉजिकली और सामाजिक, मैं खुद के साथ खुद बात करते हो
कि तुम सामाजिक नहीं, तुम असामाजिक है। ये असामाजिक, अभी मैं मानते हो जो असामाजिक है वही बहुत शांति से रहते हो, वो जो सामाजिक होता है वो तो अभिनय करके चलते। कभी रोना आया ये सब चीज़ों को लेकर कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्यों इतना कष्ट दे रहे? रोना तो बहुत, रोते रोते ऐसे ही होता है तो नदी सूख गए, अभी पत्थर है, अभी और कभी आंखों में आंसू नहीं? और कभी आंसू तो नहीं। वो सारी चीजें याद करती हैं तब भी नहीं आता ना, सारी चीज याद करने बहुत आनंद आते हैं, बिकॉज नाउ आई एम सक्सेसफुल लेडी एंड आई होप दैट वो जो कष्ट है, जो रोना है, क्या है, मेघ जब पानी गिरते हैं तो आकाश तो परिष्कार हो जाता है ना, आकाश क्लीन हो जाता है। तो हमारा जो मेघ है वो तो कट गया, मेरा तो रेनी सीजन चला गया, अभी तो बसंत आ गया। आपके घर वाले आपके सपोर्ट में रहे या आपको छोड़ दिया? हमारा तो घर वाली कोई नहीं, पिताजी माताजी गुजर गई। जब ये सब चीजें आपके साथ ना, जब थे मैं पिताजी माताजी के साथ ही रहती हूँ। पिताजी माता कभी छोड़े नहीं मैं को पकड़ के रखते। तो हमेशा सपोर्ट में थे, इवन इफ वो जानते थे कि कब जब मेरा पिताजी सोचते हैं जो इनका इंटेलेक्ट है, इनका दिमाग है, इनका लिखा पढ़ी, इनका सब है, बुद्धि है, विवेचना है, एडुकेशन है, सर्विस है, तब मैं क्यों छोड़ी। मैं तो ये सब प्रूव किया जो ट्रांसजेंडर लोग को इंटेलिजेंसी है, उनका वो लोग पढ़ने सकते, वो लोग पढ़ाने सकते, वो लोग पीएचडी करने सकते, वो लोग कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकते, ये तो मैं प्रूव किया। और अपने देश के लोगों के सामने प्रूव किया कि सब कर सकते हैं। पहले क्या था ना, वो लोग सिर्फ ताली बजाते हैं, वो लोग भीख गाली देते हैं, भीख मांगते या फिर आशीर्वाद देते हैं। हाँ, ना, वो तो ये सोसाइटी का ये मैन मेड सोसाइटी है, मैन उसको मेड करते हो, जैसे क्या है पतिता पल्ली। मानवी जी, कहीं ना कहीं आप एक तरफ से लकी भी थी कि आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में थे, वो मतलब भले ही वो आपको एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने कभी आपको अलग नहीं छोड़ा। ना, अलग नहीं छोड़ा, क्या है ना, I stood first in our class when I was a school student. I always first, and तो इसलिए पिताजी ऐसे सोचते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट ये है, चाइल्ड है। लेकिन फिर भी लोगों का प्रेशर रहता होगा कि क्यों घर में रख रहे हो, ये अभिशाप है आपको, उसको निकाल दो घर से। ये है आयरन मैन है, वो बहुत सारी सख्त है। तो उन्होंने भी आपको ग्रहण किया कि नहीं, जैसा है मेरा बच्चा है, पकड़ के रखा है। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि देश के पहले ट्रांसजेंडर जो कि प्रिंसिपल है, हम सम्मान के साथ लेकर आपसे ये कहते हैं, और दूसरी तरफ आपके खिलाफ ये तो बाहर में, अलौकिक तो जगत में बहुत सम्मान होते हैं, जब तुम घर में खुद आते हैं वो सम्मान नहीं मिलते हैं। जो लड़की लोग का क्या है, बाहर में बहुत सम्मानित होता है, घर में आसे क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, स्वामी उनका साथ। तो अभी बहुत दूर जाना है और बहुत स्ट्रगल अभी भी बाकी है समाज। ये ऑफ कोर्स भगवान ले जाएंगे तो मैं जाऊंगी। हाँ, हमारा समाज के लिए यही बात है, जे नो मेन वोमेन, ट्रांसजेंडर, ट्रांस पीपल, नो डिस्क्रिमिनेशन, ओनली ह्यूमन बीइंग, यू विल बी मैनकाइंड एंड ऑल्सो आप लोग ऐसे होना चाहिए, आप इंसान होने चाहिए, एंड आपको मन में मानुष के उपकार करने के लिए ध्यान रखिए, मानुष का सेवा करिए, मानुष का उन्नति का डेवलप करिए। ये कोई अलग अलग नारी पुरुष का डेवलपमेंट है, सारी देश का डेवलपमेंट होगा तो पूरा इंसान का डेवलप हो जाएगा। क्या लगता है कितने साल और वेट करना पड़ेगा इस थिंकिंग को सोसाइटी में लाने के? देखिए, हम लोग तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है, ब्रिटिश राज बहुत सारी में, पहले मुसलमान देन ब्रिटिश बहुत शासित किया हम लोग के, तो ये लगेगा कुछ समय तो लगेगा। अभी तो देखा, आलो तो आ गया, कुछ तो बदलाव आएगा, बदलाव तो आएगा।